नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube चैनल अक्षय ज्ञान में आप सबके समक्ष आज मैं कारक, विभक्ति और चिन्ह की ट्रिक आप याद करिए और उसको अनुवाद बनाने में उसको यूज़ करिए, यानी प्रयोग में लाइए। बहुत ही आसान तरीका है। अगर एक बार आप कारक के चिन्ह याद कर लेंगे तो आपको शब्द रूप यानी बनाने में बहुत आसानी रहेगा, याद करने में और अनुवाद करने में। हिंदी में कारक और संस्कृत में कारक का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। तो अगर हमें हिंदी में याद हो जाते हैं तो हम संस्कृत में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे वाक्य के साथ जाना जाए वो कारक कहलाते हैं। यानी कारक में संबंध होना, यानी आपस में रिलेशन बहुत होता है। तो कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, देखिए कर्ता, कर्म, करण, ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये हमारे 8 प्रकार के हैं। जैसे इसका विभक्ति में है प्रथमा, कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया है, करण तृतीया है, संप्रदान चतुर्थी है, आपादान पंचमी है, संबंध षष्ठी है और अधिकरण सप्तमी है, संबोधन अष्टमी है। तो ये इसके विभक्ति है। और चिन्ह क्या है, देखिए बहुत ही ऐसे कर्ता प्रथमा ने ऐसे याद करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। कर्म द्वितीया को करण तृतीया से के द्वारा इसमें जोड़ना है। याद रखिए, जो से लगा है जोड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए। संप्रदान चतुर्थी के लिए, मतलब के लिए, जैसे कोई चीज़ मंगाई जाती है, सामान बाजार के लिए, इस तरह से संप्रदान चतुर्थी के लिए। आपादान पंचमी से अलग होना, अलग यानी जुदा होना। जैसे पेड़ों से अगर पत्ता गिर गया तो वो मतलब अलग हो गया। टायर है, अगर गाड़ी से अलग निकल गया तो वो हमारा पंचमी विभक्ति में ही आएगा। संबंध षष्ठी काके की रारेरी, यानी राम ने, राम के, इस तरह से आएगा। अधिकरण रे ने नहीं आएगा, का के की रारेरी होता है, 6 होते हैं इसमें। अधिकरण सप्तमी में पर, जैसे पेड़ में, इस तरह से आएगा। संबोधन अष्टमी हे वरे। तो ये हमारी चिन्ह है, इन्हें याद करना पड़ेगा। इन्हें ये कक्षा 6 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सबको याद हो जाए। वैसे छोटी कक्षाओं से याद हो जाता है, कक्षा 3 से अब संस्कृत तो अब शुरू होने वाली है कक्षा 1 से। तो कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को करण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए, आपादान पंचमी से अलग होना, संबंध षष्ठी काके की रारेरी, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन अष्टमी है और। तो ये हमारी थी। अब हम देख लेते हैं कि जैसे एक वचन है, आपने देखा होगा कि हिंदी में वचन हमारे 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में यही वचन हमारे 3 प्रकार के हैं। अब हम देखते हैं एक वचन में कोई हम बालिका रूप ले लेते हैं, कोई भी शब्द रूप ले रहे हैं। बालिका, कर्ता प्रथमा ने, यानी बालिका ने, इसमें क्या लगा दिया हमने, बालिका के साथ ने लगा दिया है। कर्म द्वितीय को है तो हमने को बालिका को, देख रहे हैं हम एक वचन की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। बालिका से, यानी तृतीया में से है तो बालिका से। चतुर्थी में बालिका के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति हमने बालिका में लगाई तो बालिका के लिए हो गया। बालिका से, पंचमी में बालिका का, बालिका में, और ये बालिकी, ये हमने बालिका के साथ में कारक के चिन्ह लगा दिए हैं। जैसे अब संस्कृत में इसको हम सिर्फ सिंपल सा पढ़ेंगे, बालिका, बालिकाम, यानी बालिका को। कर्ता प्रथमा ने, ये उसी तरह से है, ये एक वचन की बात हो रही है। बालिकेन, बालिकाए, बालिकात, बालिकस्य, बालिके, और ये इसी तरह से इसमें आएगा बालिका ने, इसकी हिंदी करेंगे तो बालिका को, बालिका से, बालिका के लिए, बालिका से अलग होना, इस तरह से बालिका से। अगर राम में, राम का भी देख लेते हैं, एक रामः, राम ने, रामम, राम को, रामेण, राम से, रामाय, राम के लिए, रामात, राम से, रामा से, राम के, रामे, राम में, हे राम, हे राम। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर हमें यहीं द्विवचन आ जाए, जैसे बालिका ने, अब बालिका द्वि बहुवचन आएगा,
या दो बालिकाओं ने, दो बालिकाओं को, दो बालिका द्विवचन में दो आ जाएगा, लिखिए नहीं बालिका। अगर हम बहुवचन की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा बालिकाओं ने। हम अगर बहुवचन लिख लें यहाँ पे, ये यहाँ कर देते हैं लास्ट में बहुवचन, तो बालिकाओं को हो जाएगा यहाँ पे, राम को, जैसे बालिकाओं को होगा। ठीक है, इसी तरह से हम सारे में विभक्ति बहुवचन की लगा लेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि बहुत आसान है कर्ता की ये कारक की विभक्तियाँ याद करना, और शब्द रूप में इसको लगा के हमें अनुवाद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हम जो फिर दिमाग में एक हमारे कन्फ्यूज़न रहता है कि इसके साथ क्या लगेगा, बालिका से क्या है, बस ये याद रखिए कि जो आपादान है से लगा है दो जगह, एक से यहाँ लगा है जो आपादान पंचमी से अलग होना, ये अलग होने के लिए से है, और ये जोड़ने वाला से है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। यदि ये हमको यहाँ जो तृतीया है वो जोड़ता है और ये जो से है वो अलग करता है। तो इस तरह से बालिका का जो रूप हो, कोई भी आप रूप लीजिए, बस कारक की जो विभक्तियाँ याद कर लीजिए और उनके चिन्ह, बहुत आसान हो जाएगा अनुवाद को याद करना, अनुवाद करना हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में। तो इस तरह से हमारी ये कारक कारक हमारे 8 प्रकार के हैं। इनकी जो विभक्तियाँ कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को, करण द्वितीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए, आपादान पंचमी, बिल्कुल याद करोगे तो टिप्स पे याद हो जाएगा, बहुत आसान होती है। और इसमें नंबर भी पूरे के पूरे मिलते हैं संस्कृत में, और हिंदी और संस्कृत का आपस में बिल्कुल एक अच्छा, एक सिक्के के दो पहलू हैं, बहुत अच्छा जोड़ है इनको आपस में संबंध है। तो इसलिए अगर आपको हिंदी के कारक याद हो गए तो वो संस्कृत के कारक भी आपको याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहिए। धन्यवाद।